पुराने घर की खिड़की शहर की भीड़ से थोड़ा हटकर पुराने मोहल्ले के बीचों बीच खड़ा था शर्मा निवास। इसी घर की तीसरी मंजिल पर रहती थी सुशीला देवी, उम्र 60 पार, पर दिल आज भी बच्ची जैसा। उनकी एक ही बेटी थी, अनामिका, जो अब दिल्ली में बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। पहले तो हर महीने आती थी मां से मिलने, पर धीरे धीरे फोन कॉल भी कम होते गए। सुशीला देवी हर शाम उसी पुरानी खिड़की पर बैठ जाती जहां से वो मोहल्ले के बच्चों को खेलते हुए देखा करती थी। हर बार यही सोचती, काश मेरी बिटिया भी आज मेरे पास होती। एक दिन उन्होंने धीरे से अपने बगल वाली पड़ोसन सीमा से कहा, सीमा, तू तो कहती थी तेरी बहू रोज फोन करती है, मेरी अनामिका तो महीनों से नहीं आई। सीमा मुस्कुरा दी, भाभी, बच्चे अब व्यस्त हो गए हैं, पर आप सोचो, जब वो आएगी कितना अच्छा लगेगा। कुछ दिनों बाद सुशीला देवी बीमार पड़ गईं। बुखार, खांसी और डॉक्टर का आना जाना शुरू हो गया। उन्होंने अनामिका को फोन किया, बिटिया, जरा जल्दी आ जा, तेरी माँ को तेरी बहुत याद आ रही है। फोन के उस पार से जवाब आया, माँ, ऑफिस का प्रोजेक्ट चल रहा है, अगले महीने पक्का आऊंगी। सुशीला देवी ने बस ठीक है कहा और फोन रख दिया। उनकी आंखें खिड़की की ओर टिक गईं। वही पुराना नीम का पेड़, वही आकाश, बस इस बार खामोशी ज्यादा थी। 2 हफ्ते बाद सीमा ने अनामिका को फोन किया, बेटी, तेरी माँ बहुत कमजोर हो गई हैं, जल्दी आ जा। इस बार अनामिका तुरंत निकल पड़ी। ट्रेन से उतरी तो हाथ में मोबाइल नहीं, आंखों में बेचैनी थी। घर पहुंची तो माँ बिस्तर पर थी, चेहरा पीला, पर आंखें खुली और होंठों पर वही पुरानी मुस्कान थी। आ गई तू बिटिया। अनामिका उनके पास झुक गई, हाथ पकड़कर बोली, माँ, माफ कर दे, मैं बहुत देर कर गई। सुशीला देवी ने उसकी हथेली पर हाथ फेरा और धीमे से बोली, नहीं बेटी, तू देर से नहीं आई, तू आई, बस इतना ही काफी है। कुछ पलों बाद उनकी सांसें थम गईं। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और खिड़की से आती हवा की सरसराहट रह गई। कुछ दिन बाद अनामिका माँ के कमरे में आई, उसी खिड़की के पास बैठी। वहां रखी एक पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी अनामिका के नाम, जब तू इस खिड़की से दुनिया देखेगी तो समझना तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ हैं। जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाना, लेकिन कभी इतना मत भागना कि रिश्ते पीछे रह जाएं। अनामिका की आंखों से आंसू झरने लगे। वो उठी, खिड़की के पास गई और बाहर देखा। नीम का पेड़ अब भी वहीं था, बस पत्तों की सरसराहट में अब माँ की आवाज सुनाई दे रही थी, बिटिया, खिड़कियां सिर्फ हवा के लिए नहीं होती, कभी कभी वो हमें अपने अंदर झांकना भी सिखाती हैं। उस दिन अनामिका ने ठान लिया, अब काम से पहले अपने रिश्तों का ख्याल रखेगी, क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं, पर उनकी दुआएं हर खिड़की से झांकती रहती हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? अगर आपको भी कभी अपने अपनों की याद आई हो, तो इस कहानी को दिल से शेयर कीजिए। कहानी बताती है, अगर दिल से मदद करो तो लाइक या सब्सक्राइब बनास की जरूरत नहीं।